नमस्कार, मैं हूं खुशी राय और आप देख रहे हैं आधार लाइव। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आधार फाउंडेशन के द्वारा विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व के विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। आयोजन में जिवाजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सपन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा स्पेशल गेस्ट महेंद्र राजपूत, एडवोकेट MP सिंह और आधार फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलीप शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों ने विश्व पर प्रकाश डाला। अंत में प्रशांत सोनी ने आभार व्यक्त किया है। ग्वालियर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आधार फाउंडेशन के तत्वाधान में विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व विषय पर कार्यशाला का मुख्य आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में जिवाजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सपन पटेल मौजूद थे, जबकि फिजिक्स विषय के शिक्षक MS राजपूत और गणित के शिक्षक एडवोकेट MP सिंह और आधार फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलीप शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। अलकापुरी स्थित आधार फाउंडेशन के सभागार में बुधवार को कार्यशाला हुई। कार्यशाला की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन स्नेहलता गुप्ता ने और आभार प्रदर्शन प्रशांत सोनी ने किया। इस दौरान अनेक छात्र छात्राएं, शोधार्थी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा मौजूद थे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर पटेल ने विश्व पर मार्गदर्शन करते हुए कहा कि तरंग जब एक दूसरे से वातावरण में जाती है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है। नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन की इस खोज को रमन्स इफेक्ट के रूप में सब जानते हैं। जीवन में विज्ञान का उतना ही महत्व है जितना शरीर का संचालन करने के लिए भोजन जरूरी है। प्रोफेसर पटेल ने कहा कि मैं बायोसाइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। वर्तमान में मनोविज्ञान विषय पर भी काम कर रहा हूँ। एक समय ऐसा भी था जब पूरे विश्व में मनोविज्ञान को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जबकि भारत की वैज्ञानिक दृष्टि और साहित्य को लेकर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा में थी, जहां अनगिनत पुस्तकों में भारतीय ज्ञान एकत्रित था। अगर हम आधुनिक विज्ञान और पुरातन पौराणिक मान्यताओं को समझे तो विज्ञान ने बाद में पूर्व क्रिया, लेकिन हमारे ग्रंथ सैकड़ों वर्ष से सूर्य की दूरी और अपने श्लोक, चौपाई सहित श्रुतियों में संजोए हुए हैं। भारतीय ज्ञान कहता रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर से अधिक है, जबकि विज्ञान ने भी लगभग इतनी ही दूरी को परिभाषित किया है। विज्ञान कितना गूढ़ है, इसको भारत सिद्ध कर चुका है। स्वागत भाषण के लिए थोड़ा प्रकाश डालें उनके ऊपर। ये सब बैठ जाइए, सर बैठ के वहीं पे अभी जो सारे लोग इकट्ठे हैं सभी प्रोफेसर टीचर हैं, मैं भी सर कहीं कुछ भूतपूर्व में शिक्षक रहा हूँ। डाइस पर उपलब्ध गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में जिवाजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर HOD श्री सपन पटेल सर हैं। हमारे साथ में MSc फिजिक्स गोल्ड मेडलिस्ट श्री महेंद्र राजपूत जी हैं और MSc मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट श्री MP सिंह सर हैं। और मैं एक अच्छी बात बताऊं, MP सिंह सर और महेंद्र राजपूत सर का मैं दोनों का स्टूडेंट रहा हूँ। आधार फाउंडेशन वर्ष 2014 में एक समाज सेवा के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। उसके बाद लगभग 10 वर्ष हम पूरे हो चुके हमको, और हम पिछले 10 वर्षों से नियमित समाज सेवा और समाज में जागृति लाने के लिए विभिन्न प्रोग्राम कर रहे हैं। नेशनल साइंस डे जैसा आज का दिन है, बहुत ही, क्योंकि भारत के साइंस में डॉक्टर CV रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा जब देश में, दुनिया में साइंस में अलग अलग खोज चल रही थी, तब एक लाइट टॉपिक आता है, बहुत सारे लोग शायद नाम, फिजिक्स में एक टॉपिक होता है लाइट, प्रकाश।
तो प्रकाश के ऊपर प्रकाश का विकिरण किस प्रकार से होता है, इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए एक खोज की गई और उसको ये खोज 1928 में हुई थी और सन 1930 में श्री रमन सर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद भारत सरकार द्वारा इस दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाने के लिए घोषित किया गया और तब से हम सभी लोग इस दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम सब के लिए बहुत आवश्यक दिन है और युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक दिन है, क्योंकि हमारे इतिहास में हमारे प्रोफेसर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने क्या कुछ योगदान दिए हैं जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां, सदियों में कभी कोई खोज होती है तो उस खोज को बड़े लंबे समय तक नए लोग पढ़ते हैं और एक्चुअली किसी खोज को मैं इसलिए भी एक आवश्यक मान के चलता हूं कि अगली पीढ़ी जब कोई नई खोज करेगी तो उतना तो वो मान करके चलेगी कि यहाँ तक तो है, अब इसके आगे की बात की जाए। भाव की खोज की थी और 1930 में जो है इनको नोबेल प्राइज मिला। एक ही इंडिया में केवल एक ही ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। वैसे तो नोबेल प्राइज सभी क्षेत्र में मिलता है, सभी को और साइंटिस्टों को और लोगों को भी मिला है, लेकिन साइंटिस्ट में केवल यही है सीवी रमन, यानी इनको सर सीवी रमन से इसलिए इनको कहा जाता है सर सीवी रमन। और इनका पूरा नाम था क्या, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इनको क्या है 1930 को 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और तब से ही इसको क्या है मनाया जाता है। हर 28 फरवरी को जो है रमन इसको साइंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बात बात सब कुछ बता ही दिया है और कुछ कहना है। अगर इसके बिना बोले कोई बात नहीं है। कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष और मेरे दोनों शिक्षाविद साथियों, सामने बैठे हुए भाइयों, छात्रों छात्राओं, डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल दिया गया, जैसा सर ने बताया उसी की बात को दोहराना कोई ज़रूरी नहीं है। 1954 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द इंडियन साइंस कांग्रेस ने पहली बार एक विषय उठाया कि जब हमारे देश में इतना महत्वपूर्ण शोध हुआ है, इतनी महत्वपूर्ण रिसर्च हुई है, तो क्यों ना इन्हें भारत का या विश्व का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए। और वो सबसे बड़ा सम्मान था, इस दिन को सन 1987 में 1986 में प्रपोज किया गया और 1987 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। और ये परंपरा किसी व्यक्ति के नाम से मनाए जाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये था कि भारत चाहे विषय विज्ञान का हो, चाहे विषय संस्कृति का हो, चाहे विषय सभ्यता का हो, हर विषय में विश्व गुरु हमेशा से रहा है और रहेगा। जहाँ तक परावर्तन है किरणों का, जो इनकी शोध का विषय था, तरंगों का परावर्तन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सर शायद सही बोल रहा हूँ, यही इनका था कि जब किसी भी तरह की वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी यदि वो इस वातावरण में है और इस वातावरण से वो पानी के अंदर मूव करेंगी तो उनकी वेवलेंथ में अंतर आ जाएगा, और जब उनकी वेवलेंथ में अंतर आएगा तो उनकी क्वालिटी में, उनके आउटपुट में, उनके रिजल्ट में भी परिवर्तन आ जाएगा। अर्थात वेव परिस्थिति के अनुसार अपनी वेवलेंथ को परिवर्तित करते हैं। ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो विषय था फिजिक्स का, मैं बेसिकली साइंस का व्यक्ति हूँ, बायो साइंस का व्यक्ति हूँ। तो यहाँ आप सब लोग बैठे हैं और क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा अध्ययन रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी, मतलब आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं शायद आपकी आंखों को देख के फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में बता सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है।
इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। आप क्या सोच रहे हो, अगर आप बैठ के पैर हिला रहे हो, आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या सोच रहे हो, ये एक विज्ञान है। इसको हमारे देश में कहा गया मनोविज्ञान। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इस दुनिया को मनोविज्ञान सरपंच जी, दीप शर्मा जी, महेंद्र राठौर साहब और मेरे सामने बैठे मेरे बराबर के और अन्य सभी लोगों को संबोधन यही से कर देता हूँ। बात यह है कि आज का जो दिवस है उसका नाम क्या है? विज्ञान दिवस। तो विषय ये होना चाहिए कि विज्ञान का मतलब क्या है। सबसे पहले हम वहाँ से शुरू करते हैं। किसी चीज का जब बात आए हमारे सामने तो उसका नाम का भी मतलब पता होना चाहिए। तो क्या बात होती है जब किसी चीज का, या बात करें प्रकृति का, जब हम प्रकृति का, जैसे विज्ञान, जब प्रकृति का अध्ययन हम करते हैं किसी रूप में, तो विज्ञान को कहते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को, प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को इंग्लिश में बोला गया साइंस। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था सिंटिया। सिंटिया से मैक्सिमम जो फिजिक्स का थ्योसिस से बहुत सारे जो शब्द हैं उनका नाम ग्रीक लैंग्वेज से आए। तो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था सिंटिया। सिंटिया से साइंस का नाम हमारे बीच में आया। वहाँ की लैंग्वेज में जैसे हम बोलते हैं आज पिताजी, मम्मी को माताजी, अदर लैंग्वेज में किसी दूसरे नाम से बोल देते हैं, तो अर्थ वही है। लेकिन सिंटिया को उन्होंने इंटरनेशनल लैंग्वेज में साइंस नाम दिया। अब बात करते हैं, साइंस की बात हुई तो आती है सर सीवी रमन की। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं, दो बड़े विद्वान वक्ताओं ने आपके बीच में बताया कि रमन इफेक्ट या सर सीवी रमन का जो आज हमारे बीच में नाम या महत्व है क्यों है। सर ने, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि रमन इफेक्ट क्या है, प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश के विचलन को, और उस पर जो अध्ययन हुआ, उस अध्ययन पर जो खोज की प्रोफेसर सीवी रमन ने, उस खोज पर जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो नोबेल पुरस्कार तक तो हमने समझ लिया और वहां तक की बात पूरे देश में सबको पता है। लेकिन एक बात बताता हूँ, मैं इस बीच में एक नई कड़ी है और मेरे उन कड़ी को एक शब्दों में लाता हूँ मैं। मेरी खुद की लैंग्वेज में लिखा एक शब्द है कि कुछ वो लोग थे जो हालात से डरकर हालात के सांचे में डल गए। मतलब कुछ वो लोग थे जो हालात से डरकर हालात के सांचे में डल गए। कुछ वो लोग भी थे जो हालात से लड़कर हालात के सांचे ही बदल गए। ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं, पता आपको? सर सीवी रमन साहब के पिताजी मैथ्स और फिजिक्स दोनों के प्रोफेसर थे तिरुचिरापल्ली में। सर सीवी रमन साहब की महज 4 वर्ष की एज थी जब उनके पिता उनके बीच से इस दुनिया से चले गए। आप देखिए, सर्च कीजिए, महज 4 वर्ष की उम्र थी। और एक 4 वर्ष के बच्चे के सिर से पिता के साया उठने के बाद आपको लगता है कि वो इतना बड़ा सफर अगर उसने तय किया उस बच्चे ने, तो क्या स्ट्रगल रहे होंगे, क्या परिस्थितियां रही होंगी। ऐड कर देता हूं, हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनको भी भूगोल उनके हिंदी के टीचर ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आप ये समझ के चलिए कि टीचर किसको कहते हैं, कि आपकी जो प्रतिभा है, हमारे सर हैं बॉटनी से हैं, आप देखिए दर्शन पर, मनोविज्ञान पर कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं। हो सकता है कि किसी का इंटरेस्ट हो तो उसका डेवलप हो जाए। तो ये शिक्षक होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और हम इस जनरेशन से, जो हमारी जनरेशन है, मैं भी लगभग 80s का ही हूँ, तो ये चीज़ सीखिए कि जो भी शिक्षक हैं उनका सम्मान कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। यकीन मानिए, वो जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी उनके पास बहुत कुछ होता है। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, ये आप कभी जज नहीं कर सकते। शिक्षक सिखाना कभी छोड़ ही नहीं सकता। तो बिल्कुल मैं इसीलिए सभी लोगों का स्वागत करता हूं जिन्होंने अपने अपने व्यक्तिगत विचार भी डॉक्टर सीवी रमन के ऊपर तो कहा ही है,
पर व्यक्तिगत विचारों के रूप में आपका मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद प्रेषित करता हूं आधार फाउंडेशन की तरफ से। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा कि स्वल्प और सर से निवेदन करूंगा कि हमारे MP सिंह सर का स्पेशल गेस्ट सर का मोमेंट दें, उनको सम्मानित करें। तो अपने सर से अनुरोध करूं। पुनः एक बार धन्यवाद आधार फाउंडेशन की तरफ से, आधार ग्रुप की तरफ